डायबिटीज़ को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? इनिशियली कोई अगर पेशेंट बॉर्डर लाइन, उसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से जो है वो काफ़ी हद तक जो है उसको बचाया जा सकता है कि उसमें आपका एक्सरसाइज, ठीक है, आपका किसी भी किस्म का वर्कआउट, जिसमें कि डाइट के ऊपर कंट्रोल करना जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खाली एक्सरसाइज जो है वो आपको हेल्प नहीं करती जब तक कि आंखें आपकी मुतासर होती हैं, आपकी जिल्द इससे मुतासर होती है, आपके गुर्दे इससे तो अगर आप जूस ले लेंगे जिसमें कोई रेशा नहीं होगा, कोई फाइबर नहीं होगा, तो वो फौरी तौर पे खून में जाके शुगर की मिकदार को बढ़ा। आप एक सेब का जूस ले रहे हैं और आप सेब खा रहे हैं, तो जब सेब खाएंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्ट होगा, उसमें जो शुगर की मिकदार होगी वो आहिस्ता आहिस्ता ब्लड। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, QAS हेल्थ सेगमेंट में आप सबको खुशामदीद। मैं डॉक्टर AR माडा। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ क्या होती है। तो इस वाले से हमारे साथ आज के जो मेहमान तशरीफ़ हुए हैं डॉक्टर फर्रा सादिक, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं इंटरनल मेडिसिन में जनरल हॉस्पिटल लाहौर से। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मैम, डायबिटीज़ बहुत कॉमन है, स्पेशली अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो एक अलार्मिंग सिचुएशन डेवलप हो रही है पाकिस्तान में, जैसे कि लोगों की सेडेंट्री लाइफस्टाइल की तरफ ज़्यादा रुझान है। तो डायबिटीज़ को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? इनिशियली कोई अगर पेशेंट बॉर्डर लाइन पे है तो वो अपने आप को कैसे मैनेज कर सकता है कि या वो सिचुएशन में क्योरेबल है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल क्योरेबल है। अगर एक पेशेंट जो है फॉर एग्जांपल बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ जो है उसको डायग्नोज होती है, जो कि काफ़ी अब अवेयरनेस आ गई है लोगों में, लोग अपना जो है वो टेस्ट शुगर का जो है वो करवाते रहते हैं, और उसमें अगर सपोज़ उनकी रीडिंग ऐसी आती है जो कि ना तो फ्रैंक शुगर का मरीज़ वो है और ना ही वो नॉर्मल है, तो उसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से जो है वो काफ़ी हद तक जो है उसको बचाया जा सकता है कि वो फ्रैंक डायबिटिक पेशेंट हो। अब वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस क्या हैं, उसमें भी बहुत अवेयरनेस आ गई हुई है लोगों में, लेकिन फिर भी जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि उसमें आपका एक्सरसाइज, ठीक है, आपका किसी भी किस्म का वर्कआउट, जिसमें कि वॉक आ जाती है, जो कि आसानी से की जा सकती है, हर बंदा कर सकता है। और इसके अलावा जो यंग लोग हैं उनको ज़ाहिर है वो उनको जिम वगैरह जाना चाहिए, उनको जॉगिंग करनी चाहिए, स्विमिंग बहुत अच्छी एक्टिविटी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक्सरसाइज की उसमें मद में आ जाती हैं। और डाइट के ऊपर कंट्रोल करना जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खाली एक्सरसाइज जो है वो आपको हेल्प नहीं करती जब तक कि आप अपनी खुराक पर काबू नहीं पाते। अब खुराक में हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनमें अवेयरनेस के साथ साथ एक प्रॉब्लम और भी है कि दे आर वेरी फूडी। वो बहुत ज़्यादा शौकीन हैं जंक फूड खाने के। अच्छा, जंक फूड से मेरी मुराद क्या है कि जंक फूड से मेरी मुराद है कि दो तरह के जंक फूड्स हैं, जिसमें कि कुछ जो है वो इंग्लिश टाइप के हैं, जिसमें कि बर्गर्स हैं, फ्राइज़ हैं, पिज़्ज़ा है, ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं, ये बहुत ज़्यादा कुछ शौकीन हैं। और कुछ जो अंदरून शहर के यंगस्टर्स हैं वो जाते हैं निहारी, सिरी पाए, जिसमें कि बहुत ज़्यादा फुल तरी होती है ऊपर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए, ज़ाहिर है कि ज़िंदगी एक दफ़ा ही मिलती है, उसको आप इंजॉय करें, लेकिन इसको मामूल मत बनाएं। आप इसको वंस इन ए वीक या वंस इन 15 डेज़, ठीक है, आप इसको रखें, प्रोग्राम को एंजॉय करें, लेकिन मोस्टली जो आपकी रूटीन होनी चाहिए, स्पेशली अगर आप बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ जो है वो डायग्नोज हो गए हैं, उसमें आपका हेल्दी फूड होना चाहिए। हेल्दी फूड का क्या मतलब है कि उसमें आपके वेजिटेबल्स आ जाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स आ जाती हैं, जिसमें क्यूकम्बर, खीरा, सलाद के पत्ते, टमाटर, प्याज, उबले हुए चने, इसका सैलड बना के खाया जा सकता है। उसमें फ्रूट भी आप ऐड कर सकते हैं जो ज़्यादा मीठे ना हों, जिनमें कैलोरीज कम हों, वो आप इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। फिर जो आपका जो रूटीन का सालन है उसके अंदर भी अगर आप तेल की मिकदार कम कर दें, घी की बजाय ऑयल इस्तेमाल करें। अभी भी बहुत से लोग जो हैं वो घी इस्तेमाल कर रहे हैं। घी भी इस्तेमाल किया जा सकता है अगर वो प्योर देसी घी है कभी कभार, लेकिन जो बॉर्डर लाइन डायबिटिक्स हैं उनको ज़्यादा चाहिए कि वो ऑयल की तरफ आएँ, ऑयल को भी बहुत कम रखें, तली हुई चीज़ें ना खाएं, ज़्यादा सैलड्स की तरफ आएँ, फ्रूट्स की तरफ आएँ, उबले हुए चने या इस किस्म की चीज़ें। मिर्च मसाले भी मैं तो यही कहूँगी कि ये सिर्फ एक टेस्ट है, टेस्ट डेवलप करने की बात है। अगर आप आपको कम मिर्च मसाले पे ले आएंगे या कम ऑयल पे ले आएंगे तो शुरू में आपको बुरा लगेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप उसके यूज टू हो जाएंगे, तो इससे आपको मैदे की बीमारियाँ भी नहीं होंगी। जब आपका मिर्च मसाला हल्का होगा और ऑयल भी कम होगा, खाना लाइट हो जाएगा, ईजीली डाइजेस्ट होगा,
ठीक है, तो वो आपके मैदे पे भी बोझ नहीं पड़ेगा और साथ ये है कि आपकी शुगर भी कंट्रोल्ड होगी। अच्छा, इस ज़माने में एक और चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगी जो बॉर्डरलाइन डायबिटिक्स पेशेंट्स में होती है वो ये होती है कि अगर आप फ्रूट लें रादर देन जूस, तो फ्रूट के अंदर आपका फाइबर ज़्यादा होता है, यानी रेशा जो है ना वो ज़्यादा होता है। तो जब आप वो खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है, उसको हजम करने में वक्त लगता है, तो उससे आहिस्ता आहिस्ता जो है शुगर है ना वो ब्लड में रिलीज होती है। तो शुगर के जो मरीज होते हैं, जो बॉर्डरलाइन शुगर के जो मरीज होते हैं, इसमें एक रतूबत होती है जिसको हम इंसुलिन बोलते हैं। उसने शुगर को कंट्रोल करना होता है, यानी अगर वो ज़्यादा हो जाए तो इंसुलिन ज़्यादा रिलीज होती है और वो शुगर को नॉर्मल ले आती है। इन लोगों में वो इंसुलिन कम रिलीज हो रही होती है, ठीक है, और उसी वजह से इनकी शुगर जो है वो कंट्रोल नहीं होती। तो अगर आप जूस ले लेंगे जिसमें कोई रेशा नहीं होगा, कोई फाइबर नहीं होगा, तो वो फौरी तौर पे खून में जाके शुगर की मिकदार को बढ़ा देगा। और एक इंसान जिसमें पहले ही इंसुलिन कम है वो उसको संभाल नहीं सकेगा, ठीक है, और ब्लड शुगर का लेवल एकदम हाई हो जाएगा। लेकिन इसके बरक्स अगर आपने एक फ्रूट लिया है, फॉर एग्जाम्पल आप एक सेब का जूस ले रहे हैं और आप सेब खा रहे हैं, तो जब सेब खाएंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्ट होगा, उसमें जो शुगर की मिकदार होगी वो आहिस्ता आहिस्ता ब्लड में रिलीज होगी, और कम इंसुलिन वाले जो लोग हैं वो भी उस शुगर के लेवल को संभाल लेंगे, और प्लस आपका पेट भर जाएगा। सबसे बड़ी बात यह कि आपका पेट भर जाएगा। जब आप सेब का वो गूदा भी खाएंगे तो आपका पेट भर जाएगा, और एक सेब आप खाएंगे तो उससे ही आपको एक सेटाइटी, एक सेटिस्फैक्शन मिल जाएगी। जबकि जूस में ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें तो 4-5 सेब आप डालेंगे तो आधा गिलास जूस बनेगा, और उससे शुगर भी एकदम से हाई हो जाएगी, पेट भी आपका नहीं भरेगा, ठीक है, और कैलोरीज भी आपकी जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। तो ऐसे मरीजों को जो बॉर्डरलाइन डायबिटिक्स हैं या दूसरे डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, उनको ये चाहिए कि वो फल खाएं रादर देन जूस, और ऐसी चीज़ें खाएं जिसमें रेशा ज़्यादा है, जिससे कि भूख उनकी जो है वो मर जाए और उनको इत्मीनान भी हो जाए और शुगर की मिकदार भी कम हो। दूसरा, गाजर, खीरा, इन सब में जो है ना फाइबर की मिकदार जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो ये आपकी शुगर के लेवल को बढ़ने नहीं देता, इसको कंट्रोल रखता है। और दूसरा ये कि कब्ज़ का प्रॉब्लम भी इससे नहीं होता, ठीक है ना। तो मतलब काफ़ी चीज़ों का हल आ जाता है आपके हेल्दी फूड में। तो ये जो हेल्दी फूड मैं कहती हूँ ना कि इसमें फ्रेश फ्रूट्स आ जाते हैं, वेजिटेबल्स आ जाते हैं, ऐसा खाना जिसमें कम ऑयल हो, नमक मिर्च कम हो, तो ये ना सिर्फ आपको शुगर से बचा रहे हैं बल्कि आपको मैदे के मसाइल से बचा रहे हैं, यानी तेज़ाबियत से, और कब्ज़ भी नहीं इन चीज़ों से होती। तो ये मेरा इसके सिलसिले। अच्छा मैडम, बहुत सारे लोग, जैसे आप अभी कह रही थी कि बहुत सारे लोग जो डायबिटीज़ 1 और डायबिटीज़ 2 का शिकार हैं, जी जी, उनको पता होने के बावजूद वो प्रिकॉशंस की तरफ नहीं जाते हैं। आप क्या समझती हैं कि वो लोग जो इस बीमारी का शिकार हैं उनके बॉडी के कौन कौन से सिस्टम जो है वो अफेक्ट हो सकते हैं? इस पे थोड़ी रोशनी। ये शुगर को ना कहा जाता है उम्मुल मराइस, मतलब उम्मुल इमराज, मैं थोड़ा सा गलत बोल गई, उम्मुल अमराज इसको कहा जाता है, यानी ये तमाम इमराज की माँ है, ठीक है। कौन सा सिस्टम है बॉडी का जिससे इन्वॉल्व नहीं होता? आंखें आपकी मुतासर होती हैं, आपकी जिल्द इससे मुतासर होती है, आपके गुर्दे इससे मुतासर होते हैं, आपका दिल इससे मुतासर होता है, आपका दिमाग इससे मुतासर होता है, आपकी हड्डियाँ इससे मुतासर होती हैं। हर सिस्टम जो है ना, अगर आपको शुगर एक दफ़ा हो जाए तो उससे वो मुतासर होने के चांसेस हैं, और स्पेशली अगर वो शुगर हो जाए और आप उसको कंट्रोल ना करें। अगर आप उसको कंट्रोल कर लेते हैं अपनी डाइट से, अपने हेल्दी लाइफस्टाइल से, तो फिर भी इनकी जो चांसेस हैं इफ़ेक्ट होने के वो स्लो हो जाते हैं, आहिस्ता हो जाते हैं, ख़त्म नहीं होते। सही। तो पहले तो कोशिश ये करनी चाहिए कि शुगर हो ही ना, पहली बात तो ये है। और वो किस तरह ना हो कि आप अपना सेडेंट्री, जिस तरह आपने लफ्ज़ बोला सेडेंट्री लाइफस्टाइल, के वो ना हो, आपका एक्टिव लाइफस्टाइल हो, आप वर्कआउट करें, कुछ ना कुछ हिलें जुलें, ठीक है, बिल्कुल बैठने वाला आपका काम ना हो, और अपनी डाइट के ऊपर आप तवज्जो दें कि वो हेल्दी डाइट होनी चाहिए मोस्ट ऑफ द डेज। हाँ ठीक है, महीने में एक आध दफ़ा या 15 दिनों में एक दफ़ा जी आपको इजाज़त है, आप खाएं, इंजॉय करें अपनी लाइफ को, लेकिन हेल्दी डाइट पहले तो उसको होने ना दें। अगर वो हो गई है तो फिर उसको कंट्रोल करें, ठीक है। और अगर वो कंट्रोल नहीं होती हैं तो आपकी आंखें वो मुतासर होंगी, आपकी नज़र कम होगी, मोतिया उतरेगा, पर्दा पीछे इफेक्ट होगा, आपकी स्किन के ऊपर अगर कोई ज़ख्म हो जाएगा वो भरेगा नहीं, क्योंकि जो जरासीम होते हैं उनको भी शुगर पसंद है। जिस तरह हर इंसान को चीनी पसंद है तो जरासीम को भी चीनी पसंद है। तो ऐसा मरीज़ जो मीठा होगा, यानी शुगर का मरीज़ होगा, तो वो तो उसके ऊपर जरासीम जो है वो खुश खुश नशो नुमा उनको मिलेगी और वो नहीं जाएंगे।
तो इसलिए ज़ख्म भी नहीं हील होगा। इसी तरह गुर्दे जो हैं वो भी इफ़ेक्ट हो जाएंगे, किडनी फेलियर होने के खुदा न खास्ता चांसेस हैं, हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, फालिज का अटैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए हर सिस्टम आपका इसमें इन्वॉल्व होता है। बहुत सारे लोग, अक्सर जो लोग ये भी कहते हैं जी, जो लोग मोटापे का शिकार हो जाते हैं या ओबीस होते हैं, तो उनका कितना चांसेस होता है कि वो डायबिटिक हो? उनका तो 80 to 90% चांस है कि उनके अंदर जो है वो डायबिटीज़ हो जाती है, क्योंकि समहाउ और अदर उनके अंदर इंसुलिन, एक तो पैदा कम होना है ना एक वजह, एक होता है कि इंसुलिन प्रोड्यूस सही हो रही है लेकिन आगे उसने जिस चीज़ पर असर करना है उससे वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है, यानी वो असर नहीं कर पाती। मोटे लोगों में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, यानी इंसुलिन ने जो अपना काम करना है वो कर नहीं पाती। तो मोटे लोगों में इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उनमें बेहद ज़्यादा चांसेस हैं कि वो सम हाउ और अदर किसी स्टेज ऑफ देयर लाइफ पे वो अपना शुगर डेवलप कर लें। रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, इस पे थोड़ा बताइए। रिस्क फैक्टर्स सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जिस तरह हम लोग ऑफिस में बैठे हुए हैं, बस ठीक है जी, हमारे पास टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, हम नहीं क्या कर सकते हैं, हमारे पास तो वक्त ही नहीं एक्सरसाइज का। हालांकि टाइम जो होता है वो निकालने से निकलता है। अगर आपके ऑफिस आवर्स जो हैं वो इस तरह के लेट हैं तो आप कोशिश करें आप अर्ली इन द मॉर्निंग जागें, ठीक है, फजर के टाइम जागें, उस वक्त आप कोई वॉक कर लें। अगर आप वो नहीं कर सकते तो आप ऑफिस से वापसी के वक्त जो है वो कोई टाइम निकालें। बाहर नहीं जा सकते तो घर में कोई ट्रेडमिल रख लें। ट्रेडमिल अफोर्ड नहीं कर सकते तो ऊपर छत पर ही चहलकदमी कर लें। तो रिस्क फैक्टर है सेडेंट्री लाइफ। सेडेंट्री का मतलब ये है कि आप बैठे हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि जो मुरगन ग़िज़ाएँ हैं जिसके हम बेहद शौकीन हैं पाकिस्तानी, हमारी जो वाहिद तफरी होती है वो अगर आप देखें तो वो यही होती है कि अगर किसी दोस्त से भी हमने कोई खुशी हुई है तो कोई हम कहते हैं जी ट्रीट दो और खाबे चल रहे हैं। इसके अलावा हमारी कोई तफरी है ही नहीं। अगर आप देखें ना कि फ़लाँ नया रेस्टोरेंट खुला है वहाँ चलते हैं, फूड स्ट्रीट चलते हैं, तो हमारी वाहिद तफरी जो है वो ये है, ठीक है। तो वो मुरगन ग़िज़ाएँ जो हैं, मैं बिल्कुल इस हक़ में नहीं हूँ कि आप बिल्कुल बंद कर दें। यू शुड एंजॉय योर लाइफ, और खाना चाहिए, बिल्कुल क्यों नहीं खाना चाहिए। जब अल्लाह ने इतनी मज़ेदार चीज़ें पैदा की हैं तो हमें बिल्कुल खानी चाहिए, लेकिन उसकी एक लिमिट होनी चाहिए, रोज़ नहीं, ठीक है। आप 15 दिनों बाद अपना एक रख लें, चीट डे रख लें, जिसको हम चीट डे बोलते हैं, आप महीने के बाद रख लें, ठीक है। तो वो उसको उस तरीके से आप एडजस्ट करें, अपनी ज़िंदगी में एक तवाज़न लेकर आएँ, ठीक है। जब भी आपकी ज़िंदगी में से तवाज़न हटता है ना तो फिर आप मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होते हैं। तो वो तवाज़न लाने की ज़रूरत है, और यही इसके रिस्क फैक्टर्स हैं। बहुत शुक्रिया मैम कि आप इस मौजू पे बात कर रही थी। जी नाज़रीन, आपने जाना कि डॉक्टर फर्रा इस मौजू पे बात कर रही थी, और उम्मीद करते हैं आज का शो आप के लिए बहुत मुफीद साबित होगा। अपनी ज़िंदगियों में मतवाज़न लाने के लिए आपको अपनी डाइट और अपनी जो लाइफ है उसको अपने सेडेंटरी लाइफस्टाइल से आपको हेल्दी डाइट प्लान और हेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ रजू करना होगा। अपने मेज़बान डॉक्टर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।